हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऋषभ रीजनिंग सेंटर में। तो आज हम लोग का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें टाइप 6 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन का पता चले। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एक्सप्लेनिंग को PXEALNI लिखा जाता है तो प्रोड्यूस्ड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं इसको। EXPLAINING और इसको लिखा क्या गया है PXEALNIGNI। अब इसको बताते हैं कि इसको कैसे बनाया गया है। तो देखिए, सॉरी, हाँ, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब देखिए इससे ये कैसे बना है। तो पहला देखिए, पहला ये 3 का पेयर है, तो ई एक्स और पी है, और यहाँ देखिए क्या है, पी एक्स ई है। यानी बीच वाला जो है सो सेम है, और इधर मतलब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को क्या किया है, एक्सचेंज कर दिया, मतलब उलट पुलट कर दिया है। तो पी जो है लास्ट वाला फर्स्ट में आ गया है, और ई जो है सो लास्ट में चल गया इसमें। उसी तरह देखिए एल और ए को तो उलट दिया है, तो ए और एल हो गया। फिर देखिए आई और एन है तो इसको पलट दिया है, तो एन और आई हो गया है। फिर देखिए आई एन जी है तो इसको भी एन का एन बीच वाला बीच में रह गया, और फिर आई और जी वह पलट दिया गया है। जैसे जी का आई कर दिया और आई का जी कर दिया है, तो जी इधर चलाया, आई इधर चलाया, वही किया है। तो देखते हैं हम प्रोड्यूस्ड का उसी तरह हम कर लेंगे। PRODUCE और डी क्या था, 3 का पेयर पहले, फिर आपका 2, फिर 3। ये ज़्यादा वर्ड जो है सो छोटा है, तो इसीलिए यहाँ पे एक ही पेयर हुआ है 2 का। जैसे यहाँ 2 ज़्यादा था तो इसमें 2 पेयर बना था 2 2 का, यहाँ पे 1 बनेगा। 1 2 3। अब देखिए PRO है, तो क्या आपको बताए थे इसमें कि एक्स जो है, एक्स का एक्स रह गया, और इधर ये वाला और ये वाला जो है सो चेंज हो गया, इधर उलट पुलट कर दिया। तो उसी तरह हम पी और ओ को उलट पुलट करते हैं, तो पी के जगह पे क्या हो जाएगा, आपका ओ हो जाएगा, और आर का आर रह जाएगा, और ओ के जगह पे पी आ जाएगा। उसी तरह डी और यू है तो इसको भी पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, यू और आपका डी हो जाएगा। उसी तरह सी और ई और डी है, तो इसमें ई का तो ई ही रह जाएगा, सी के जगह पे डी चला आएगा, डी के जगह पे सी चला आएगा। तो यहाँ क्या होगा, सी के जगह पे आपका डी हो जाएगा, ई का ई ही रह जाएगा, और डी के जगह पे सी आएगा। तो ये रहा आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पैराडाइज को ARPAESDI लिखा जाता है तो ड्राउनिंग को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन है आपका PARADISE, क्या लिखा गया है इसको, ARPAESDI। चलिए इसका नंबरिंग कर लेंगे हम। अल्फ़ा बीटा का नंबरिंग नॉर्मल जो होता है 1 2 वाला, वैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि यही वर्ड जो है सो यहाँ
जितना वर्ड इसमें है वही वर्ड सेम टू सेम इसमें है। बस ये यहाँ पे से PAR है तो वहाँ पे कुछ और होगा, यानी उलट पुलट करके ये वर्ड लिखा गया, पर होगा यही सेम। जितना वर्ड इसमें है उतना इसमें भी होगा, बस उलट पुलट करके लिखा गया है। तो देखते हैं, यहाँ ए है तो ए देखिए इस पे 4 नंबर पे है। फिर क्या है आपका आर है तो आर देखिए यहाँ 3 नंबर पे है। फिर क्या है आपका पी है तो पी आपका 1 नंबर में है। फिर आपका ए है तो ए होगी आपका 4 नंबर, सॉरी 4 नंबर नहीं होगा, ये आपका 2 नंबर हो जाएगा। फिर देखिए ई 8 नंबर में, एस होगी आपका 7 नंबर में, और डी होगी आपका 5 नंबर में, और फिर क्या हो गया आई होगी आपका 6 नंबर। 4 3 1 2 8 7 5 6। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉइंग का कर लेंगे। DROWNING 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए जैसे इसको लिखे हैं वैसे हम सेम यहाँ पे लिखेंगे, यानी 4 नंबर, तो 4 नंबर में मेरा क्या है, डब्लू है। 3 नंबर में क्या है आपका, ओ है। 1 नंबर में आपका क्या है, डी है। फिर अब 2 नंबर में क्या है आपका, आर है। 8 नंबर में आपका क्या है, जी है। फिर 7 नंबर है, 7 नंबर में क्या है, एन है। 5 नंबर में आपका फिर एन है। फिर 6 नंबर में आपका आई है। तो आपका ये हो गया राइट आंसर। चलेंगे हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फैक्टिसेस को IFTCTIOISU लिखा जाता है तो पोस्टपोन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या है आपका, FICTITIOUS, और इसको क्या लिखा गया है, IFTCTIOIS और यू। अब इसमें देखिए क्या किया है, 2 2 का पेयर, वन टू थ्री फोर और 5, इसी को जो है सो यहाँ लिखा गया है, पर सेम टू सेम नहीं लिखा गया है, मतलब कुछ परिवर्तन किया है। जैसे कि देखिए FI है, तो इसको क्या किया है, पलट दिया, यानी F और I को क्या किया, I और F कर दिया है। फिर देखिए CT है तो क्या लिख दिया है, C को इधर कर दिया, T को इधर कर दिया, यानी T और C कर दिया। उसी तरह देखिए I और T है और यहाँ T और I है तो क्या है, T इधर कर दिया, I इधर कर दिया है। फिर देखिए O I और O है, यहाँ पे क्या है, O और I है तो क्या किया है, O को पहले लिखा है, I को बाद में लिखा है। फिर उसी तरह देखिए U और S है यहाँ पे, और यहाँ क्या है, S और U है तो क्या किया है, उलट पुलट दिया, यानी S पहले लिख दिया है फिर U लिखा है। तो उसी तरह हम लोग पोस्टपोन को कर लेंगे, बना लेंगे। क्या है क्वेश्चन आपका, POSTPON और E। चलिए 2 का पेयर बना लेंगे पहले, 1 2 3 और 4। अब इसमें देखिए क्या था, यानी सबको उलट पुलट करके लिखा था, यानी F और I है तो इसको I और F लिखा, C और T था तो इसको T और C लिखा, I और T है तो इसको T और I लिखा, I और O है तो इसको O और I लिखा, U और S है तो इसको S और U लिखा। उसी तरह हम लोग इसको लिखेंगे। PO है तो इसको क्या लिखेंगे, O और P लिखेंगे। ST है तो इसको क्या लिखेंगे, T और S लिखेंगे। PO है तो इसको O और P लिखेंगे। NE है तो इसको क्या लिखेंगे, E और N।
तो ये क्या रहा आपका, ये बन के आपका क्वेश्चन तैयार हुआ। चलते हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में करेज को UOCREGA लिखा जाता है तो जर्नल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। COURAG और E, इसको क्या लिखा गया है, UOCREGA। अब इसमें देखिए क्या किया है, देखिए 3 का पेयर ये बना है, फिर 2, फिर सॉरी ये एक ही रहेगा, ठीक ना, ये 3 रहेगा, ये सिंगल एक। हाँ तो देखिए क्या किया है इसमें, यहाँ 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। क्या है, COU है, तो क्या किया है, COU को पलट देंगे तो क्या होगा, UOC। आर का आर रह जाएगा, फिर आपका AGA है तो इसको पलट देंगे तो क्या होगा आपका EGA होगा ना। उसी तरह हम लोग जर्नल का कर लेंगे, JOURNAL। अब इसका देखिए 3, ये 3 और ये बीच वाला सेम रह जाएगा। इसमें कैसे किए थे कि पहला जो 3 वर्ड है इसको पलट देंगे, जैसे इसमें लिखा गया पलट के, तो क्या हो जाएगा UO और J, और बीच वाला जो R है, R का R रह जाएगा, फिर आपका NAL है तो इसको पलट देंगे तो क्या होगा LAN। ये आपका राइट आंसर। चलते हम लोग पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेलीफोन को ETPELENOH लिखा जाता है तो स्टेटमेंट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या है आपका TELEPHON और E है, और इसको क्या लिखा गया है ETPELENOH। अब इसमें देखिए 2 का पेयर बना है, यानी 2 2 2 2, सॉरी 2 नहीं है, ये यहाँ पे 2 है, फिर आपका ये 3 है, फिर ये 4 का है, 3 और ये 2, 1 2 और 3। देखिए यहाँ पे TE है, यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि ये कैसे बना है। तो ET है, ET है, यानी ये 2 जो है सो उलट दिया है, T और E को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा E और T होगा, ये लिखा गया है। फिर देखिए यहाँ PEL है, और इसमें देखिए यहाँ क्या कहाँ है आपका PEL, तो PEL यानी ये 3 वर्ड को पलट दिया है फिर इसके बाद, तो PEL हो गया। फिर अब देखिए क्या है आपका ENOH है, ENOH है, यानी ये 4 वर्ड को पलट दिया है तो क्या हो गया आपका ENOH। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट का कर लेंगे। क्या है STATEMEN और T है, 2 फिर 3 और फिर 4, जैसे ये बना था वैसे हम लोग इसको बना लेंगे। तो S और T है, यहाँ पे पलट दिया था, T और S हो जाएगा। जैसे यहाँ पे TE है तो इसको पलट देने के बाद यहाँ क्या लिखा गया है E और T लिखा गया है। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे,
एस टी को पलट देंगे तो टी और एस हो जाएगा। उसी तरह ए टी ई है तो ये भी पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका ई टी ए। फिर एम ई एंटमेंट है तो इसको भी पलट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका टी एन ई एम। ये आपका राइट आंसर बन गया। छठा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पंचर को PNUTCRUE लिखा जाता है तो ब्यूटीफाई को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? क्या है PUNCTURE और इसको क्या लिखा गया है PNUTCRUE। अब इसमें देखिए ये पहला वर्ड यहाँ पे देखिए पहला जो है और लास्ट वाला चेंज नहीं हुआ है, यानी पहला और जो लास्ट का वर्ड है ये सेम रह गया है। और ये देखिए UNNU, फिर देखिए यहाँ क्या है आपका TC और यहाँ क्या है CT, फिर RU और यहाँ UR, यानी P सेम का सेम रह गया है। P सेम का सेम रह गया, UN को चेंज किया, NU किया, यानी U के जगह पे N और N के जगह पे U, फिर C के जगह पे T और T के जगह पे C, फिर U के जगह पे R और R के जगह पे आपका क्या हो गया U के जगह पे R और R के जगह पे U, और यहाँ ये के लास्ट वाला भी चेंज नहीं हुआ है। 1 2 3 4 5। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे ब्यूटीफाई का बना लेंगे। BEAUTIF और आपका Y। अब इसमें देखिए ये पहला वर्ड और लास्ट वाला वर्ड तो चेंज नहीं होगा जैसे इसमें किया था, ये दो उलट करके लिखा आएगा। जैसे बी का तो बी रह जाएगा जैसे इसमें रहा था पहला वर्ड। फिर देखिए ई और ए है तो इसको पलट देने के बाद क्या हो जाएगा ए और ई हो जाएगा। यू टी है तो इसको चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा टी और यू। आई एफ है तो इसको चेंज करने के बाद एफ और आई हो जाएगा, और लास्ट वाला भी चेंज नहीं होगा जैसे इसमें नहीं हुआ था। तो क्या ये रहा आपका राइट आंसर। चलते हैं हम लोग सातवां क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एक्टिव को AVITCE लिखा जाता है तो डिलीमेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो इसको बनाते हैं ACTIV और E है, और इसको क्या लिखा गया है AVITCE। अब इसमें ये वर्ड देखिए चेंज नहीं हुआ है, फिर लास्ट वाला वर्ड चेंज नहीं हुआ है। इधर वर्ड जैसे कि यहाँ पे VI है और क्या है VITC, यानी ये चार वर्ड को चेंज किया गया है। ए का ए रह गया, CTIV को पलट दिया यानी VITC कर दिया, और लास्ट वाला भी सेम रह गया है। उसी तरह हम लोग डिलीमेट का कर लेंगे। DELIMIT। अब इसमें देखिए पहला वर्ड और लास्ट वाला तो चेंज होगा नहीं, और ये जो है सो 5 वर्ड को चेंज करना है हमको। तो डी का डी रह जाएगा, और ये इसको चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा IMIL और E, और फिर लास्ट का ये टी का टी रह जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंटरव्यूइंग को ERVINGINTIEW लिखा जाता है तो
इनक्लोजर्स को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, इनक्लोजर्स को। तो देखिए INTERVIEWING, और इसको क्या लिखा गया है, ERVINGINTIE और W। अब इसमें देखिए कि इसका प्रोसेस क्या है। तो पहला देखिए ये EVR है, तो यहाँ 3 का पेयर बनेगा, 3, फिर ये आपका 3, फिर आपका ये 3 और फिर आपका ये 3, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। अब देखते हैं कि ये यहाँ भी 3 का पेयर होगा, पर कौन सा नंबर पे ये लिखा है वो देखना है बस। अब देखिए ERV, अब इसमें देखते हैं ERV कहाँ है। ERV 2 नंबर पे है। फिर क्या है ING 4 नंबर पे है। फिर क्या है आपका INT 1 नंबर पे है। फिर आपका क्या है IEW ये 3 नंबर पे है। यानी यहाँ पे 3 का पेयर कर लिए हैं, 1 2 3 करके। उसके बाद देखना है कि हमको ये जो 3 करके पेयर जो बना हुआ है ये किस वर्ड मतलब किस नंबरिंग पे आया है। तो यहाँ से हम देख लिए हैं। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, इनक्लोजर्स को कर लेंगे उसी तरह। INCLOUSURES और E है। अब इसमें देखिए 3 का पेयर बनाना है हमको। पहला 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। अब यहाँ देखिए 2 नंबर पे कौन सा है, LOU है। फिर 4 नंबर पे है आपका ES और E। फिर 1 नंबर पे है आपका EN और C। और फिर 3 नंबर पे है आपका SOR। यानी ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3, 2 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर। चलते हैं हम 9वां क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिपोर्ट को PRETOR लिखा जाता है तो पर्सन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। REPORT, और इसको लिखा गया है PRETOR। इसको देखते हैं कि कैसे बना है। पहले देखिए RE का पेयर कर लेंगे, फिर आपका T अकेला रहेगा, फिर OR का पेयर होगा, फिर T अकेला रहेगा। यानी 1 2 3 4। अब यहाँ देखते हैं P जो है सो कितने नंबर पे है, आपका 2 नंबर पे है। RE कितने नंबर पे है, RE आपके 1 नंबर पे है। फिर देखिए T जो है सो 4 नंबर पे है और OR 3 नंबर पे है। जैसे यहाँ पे लिखा गया था वैसे हम लोग क्या करेंगे, पर्सन का बना लेंगे सेम प्रोसेस के साथ। PERSON है। अब इसमें देखिए पहले क्या बनाया था हम, पहला वो 2 वर्ड था उसको 2 पेयर में बना लिए, 1 नंबर, फिर ये तीसरा जो है सो अकेले है 2 नंबर पे, फिर SO 3 नंबर पे, फिर N 4। जैसे ये किए हैं वैसे ही ये होगा। अब देख लेते हैं कि यहाँ 2 नंबर पे क्या है आपका R है, फिर 1 नंबर पे क्या है आपका P और E है, फिर क्या है 4 नंबर पे आपका N है, और फिर क्या है 3 नंबर पे आपका SO है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डिजायरेबिलिटी को URISEDYTILIB लिखा जाता है तो प्रीरिक्विजिट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं हम लोग।
क्या है क्वेश्चन आपका? DESIRABILIT और वाई, और इसको क्या लिखा गया है? ARTSEDYTILI और बी। अब इसमें देखते हैं कि इसका पेयर कैसे बनाया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो, तो इसमें 6 का पेयर बन रहा। 2 3 4 5 6, फिर आपका BI 2 3 4 5 6, यहाँ भी देखिए 6 और यहाँ भी 6। अब इसमें देखते हैं, 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। यहाँ क्या है? DESIRA है, और यहाँ क्या है? ARTSED है, यानी ये 6 वर्ड जो है सो पलट देंगे। यहाँ पे पलट देने के बाद क्या हो गया आपका? ARI, यहाँ आई ही होगा, आई, फिर आपका S, फिर आपका E और फिर D, और 2 नंबर में भी क्या है? बिलिटी। बिलिटी को पलट देने के बाद क्या हो जाएगा आपका? YTILI और B। उसी तरह हम लोग प्रीक्यूजेट का बना लेंगे। PREQUISI और TE है। अब ये देखते हैं कितने वर्ड का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 वर्ड का है, तो इसमें भी 6 का पेयर कर लेंगे, 1 और 2। अब क्या है? इसको 6 वर्ड का जो है सो पलट देने के बाद क्या हो जाएगा आपको? QERERP। उसी तरह इसको पलट देने के बाद क्या हो जाएगा? दूसरा पेयर वाला, तो आपका E हो जाएगा, T हो जाएगा, फिर आपका I हो जाएगा, फिर आपका S हो जाएगा, फिर आपका I हो जाएगा, फिर आपका U हो जाएगा। 6 का और ये 6। तो ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो फिर हम लोग मिलेंगे इसके अगले टाइप, सॉरी यही टाइप रहेगा, बस पार्ट चेंज होगा। ये तीसरा पार्ट था, तो हम चौथे पार्ट के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी इस चैनल पर नया है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन का पता चले। तो फिर मिलते हैं हम अगले पार्ट के साथ।